जोड़ों में जमा यूरिक एसिड मक्खन की तरह पिघल जाएगा। बस ये एक छोटा सा काम आपको करना है और यकीन मानिए आज की इस वीडियो में आप ये ज़रूर जान जाएंगे कि यूरिक एसिड क्या होता है और शरीर के लिए ये ज़रूरी है भी या नहीं, और अगर बढ़ जाए तो आपको क्या करना है। उम्मीद करती हूँ जानकारी बेहद पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो औरों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। अगर आप भी जोड़ों की सूजन, दर्द, यूरिक एसिड के बढ़ते हुए नंबर से परेशान हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये समझते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। देखिए, जब आपका हार्ट एक बार सिकुड़कर इस तरीके से फूलता है ना, आप यूं कह सकते हैं एक बार पंप करता है, तो एक बार में वो कम से कम 70 ml जो खून होता है उसको आर्टरीज में फेंक देता है। और इसी तरीके से आप ये देखिए, हमारे पूरे शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। और जब वो इस तरीके से पंपिंग बार बार कर रहा है तो इस 1 मिनट में पूरे के पूरे शरीर का खून जो है वो हार्ट से होकर के गुजर जाता है। जब ये हमारे हार्ट से गुजरता है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अब ये बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचता है, ये कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हार्ट यही तो काम करता है। तो ये एनर्जी जो है, ये जो हमारा आप कह सकते हैं ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, इसको आर्टरीज तक, नसों तक, शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम किसका है, हार्ट का। तो जब वो पंपिंग कर रहा है, जो ब्लड फेंक रहा है, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है। तो जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें तो ये ऑक्सीजन दे करके वहां से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, और ग्लूकोज को देकर के बदले में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको अपने साथ लेकर के वापस आता है। जैसे ही हम सांस भरते हैं, निकालते हैं, सेम यही प्रोसेस चलता है। पर अगर उस समय पर जब इसने वहां पर ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को, टॉक्सिन्स को लिया, तो अगर आपका खून बहुत गाढ़ा है तो ऐसे में प्रॉपर तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड, वो टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं। और ऐसा कब होता है, या तो आप बहुत ज्यादा बैठने का काम करते हैं, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, या फिर आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। अब आप कहेंगे वो टॉक्सिन्स फिर क्या करेंगे, वो टॉक्सिन्स जाकर के आपकी किडनी में, आपके ज्वाइंट्स में इकट्ठा होने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपके शरीर के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। अब यूं तो किडनी का काम है कि वो जितनी आवश्यकता है उतना यूरिक एसिड रोक कर करके बाकी के सारे यूरिक एसिड को अपने यूरिन के थ्रू फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल दे। पर अगर ऑलरेडी वहां पर टॉक्सिन्स जमा है तो किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है, जिसकी वजह से ये जा करके आपके जॉइंट्स में इकट्ठा होने लग जाता है। इसी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है, यहाँ तक कि कुछ के जॉइंट्स तिरछे भी होने लगते हैं। तो ये है कि यूरिक एसिड कैसे हमारे शरीर में इकट्ठा होता है। हालांकि कुछ लोग अगर ये कहें कि यूरिक एसिड बॉडी में नहीं होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूरिक एसिड की आवश्यकता हमारे शरीर को है, पर अगर इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे, ये बहुत ज्यादा शरीर में इकट्ठा हो जाए, इट मीन्स कि आपकी किडनी में इन्फेक्शंस है, किडनी में टॉक्सिन्स जमा है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है, ब्लड में टॉक्सिन्स है, ब्लड बहुत ज्यादा थिक हो गया है, तो आपको क्या करना है, यूरिक एसिड के नंबर पर नहीं भागना है। आपको अपने खून को पतला करने वाली चीजें लेनी है। आपको ऐसी चीजें करनी है, फिजिकल एक्टिविटीज ऐसी करनी है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर हो जाए। इसमें क्या आता है, इसमें ऐसे प्राणायाम आते हैं जिसमें कि आप वो काम करें जिससे कि आर्टरीज खुलें, कोशिकाएं खुलें, प्रॉपर ऑक्सीजन हर सेल्स तक जाए। इसमें आपका आता है अनुलोम विलोम, इसमें आपका आता है कपालभाति, इसमें आपका आता है भस्त्रिका प्राणायाम। ये क्या करते हैं, आर्टरीज को खोलने का काम करते हैं। आपको एक घरेलू नुस्खा भी बताऊंगी, लेकिन 2 बहुत आसान तरीके आपको मैं बताने वाली हूं जिसको आप डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है यूरिन में जलन है, यूरिन रुक रुक कर आ रहा है, बार बार पथरी बन रही है, या फिर बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, जोड़ों में दर्द है, या फिर आपके जोड़ों में स्वेलिंग होने की वजह से आपको चलने फिरने में तकलीफ हो रही है, इट मींस बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ने लगा है, ये कुछ सिम्टम्स है। तो आपको क्या करना है, उसी दिन से गोखरू का काढ़ा लेना शुरू कर देना है। छोटा गोखरू आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। ये यूरिक एसिड की मात्रा को कम करेगा, प्रॉपर तरीके से ये काम करता है आपकी किडनी पर, किडनी के इन्फेक्शंस को खत्म करेगा, उसके इन्फ्लेमेशन को खत्म करेगा, जिससे वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी और जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जमा है उसको फिल्टर करके यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देगी। तो आपकी समस्या यही खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपको जरूरी है कि गोखरू का काढ़ा पहले दिन से ही लेना शुरू कर दें। आप कहेंगे कितने दिन तक ले सकते हैं, 21 दिन तक प्रयोग करें, मिनिमम 11 दिन, नहीं तो 21 दिन, नहीं तो 41 दिन, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। कितना लेना है, मात्र आपको 4 से 5 बीज इसके लेने हैं गोखरू के। उसको हल्का सा खरल करें, 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख दें।
अगले दिन सुबह इसे अच्छे से उबाल लें। उबाल कर छान कर सुबह सुबह खाली पेट इसका आपको सेवन करना है। ये किडनी की पथरी को भी तोड़ने का काम करेगा, यूरिन से संबंधित समस्याएं दूर करेगा और यूरिक एसिड को भी कंट्रोल में लाने का काम करता है। दूसरा सबसे आसान तरीका है, अलसी ले लीजिए। अलसी को तवे पर भून करके या तो पाउडर बनाकर रख लें या ऐसे भी रख सकते हैं। 1 चम्मच अलसी खाना खाने के आधे घंटे के बाद चबा चबा करके खाएंगे तो इससे भी यूरिक एसिड को कम करने में आपको मदद मिलती है। एक बहुत ही आसान तरीका और बता देती हूँ। एक मार्केट में नमक जैतून आता है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर पर आपको मिल जाएगा। तो आपको 200 ग्राम अलसी लेनी है और साथ में लेना है यहाँ पर नमक जैतून। 100 ग्राम आपको लेना है नमक जैतून। अब क्या कीजिएगा, जो अलसी है उसे भून करके आप किसी डब्बे में भर के रख लें पाउडर बना करके। साथ में आपको लेना है नमक जैतून। तो जो पाउडर आपने अलसी का बनाया है ये आपको 3 ग्राम लेना है और इसके अंदर 1 चुटकी नमक जैतून डाल करके मिक्स करना है और इसे खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने या सादे पानी के साथ ले लेना है। अगर आप ऐसा कुछ दिनों तक करते हैं, मान लीजिए 3 महीने तक, तो ये यूरिक एसिड की जो आपकी समस्या है ये काफी हद तक दूर हो जाती है और ये आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।